दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत और साई सुदर्शन ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। वहीं भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी जडेजा ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम 5 विकेट से हार गई थी। 5-5 शतक जड़ने के बावजूद भी भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जो कारनामा करके दिखाया है, जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब दूसरा टेस्ट मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। सोचा कि भारतीय टीम को फिर से दूसरा टेस्ट मुकाबला हराकर 2-0 से सीरीज पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन और रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर आज ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी गुस्से में की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज बेन स्टोक्स, शोएब बशीर, जोफ्रा आर्चर और दोस्तों जो है एक के बाद एक गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। टॉस की बाजी हारने के बाद शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर चौका जड़ा। छठी गेंद पर गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। पहले टेस्ट मुकाबले में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। तो दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए शोएब बशीर, जिनकी पहली गेंद पर चौका केएल राहुल ने ठोका। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए जोफ्रा आर्चर, जिनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। वहीं चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 5वीं और छठी गेंद पर 2 चौके भी जड़ दिए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। वहीं दोस्तों मैदान पर छठा ओवर फेंकने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज ब्रैंडन कॉर्स, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और 5वीं और छठी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक
दोस्तों बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए। दोस्तों शोएब बशीर जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए आज सिरदर्द बनती जा रही थी। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल केएल राहुल सर पर कफन बांध कर आए थे कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। दोस्तों 11वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल जिन्होंने मैदान पर 14वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 15वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिनको 1 रन मिला। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 5वीं और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। वहीं 17वें ओवर में फिर से जायसवाल का भयंकर तूफान आया जिन्होंने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 5वीं और छठी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों में अफरा तफरी मचा दी। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आया कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। वहीं 19वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों फिर से स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 21वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल ने केएल राहुल को दी जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल वो आंधी हैं, वो तूफान हैं, वो जलजला हैं जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर इतिहास रचा, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल 122 रन बनाकर अपना कीमती विकेट 24वें ओवर में गवा बैठे। 24वें ओवर में लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों बेन स्टोक्स के हाथों जो है कैच आउट हो गए जोफ्रा आर्चर की गेंद पर। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन। साई सुदर्शन एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। साई सुदर्शन मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों मैदान पर एक बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में फिर से भारतीय टीम को लगा। 34 रन बनाकर साई सुदर्शन कैच आउट हो गए 32वें ओवर में। 37 रन बनाकर दोस्तों जो है भारतीय टीम को एक बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लगा। दोस्तों मैदान पर जायसवाल बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों मैदान पर साई सुदर्शन का एक बड़ा झटका भारतीय टीम को लगा। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो सारा का सारा देश गिल की बल्लेबाजी को देखकर तालियों की बौछार करने लगता है। और आज भी दोस्तों गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों 39वें ओवर में गिल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं और छठी गेंद पर दोस्तों आए खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल जिनको कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 42वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। 43वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर एक के बाद एक
एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर देखते ही देखते 150 रन बना लिए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 44वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया था। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर 46वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। शुभमन गिल ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उधर देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल मैदान पर अपने दूसरे शतक के नजदीक बढ़ रहे थे और इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने के लिए। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों तबाही मचा दी। 48वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 49वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। वहीं 50वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, यानी कि यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए जोफ्रा आर्चर, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल को कोई रन नहीं मिला, लेकिन दूसरी गेंद पर जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर शुभमन गिल आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और पांचवी और छठी गेंद पर 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। शुभमन गिल मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड की पूरी टीम को यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने तितिर बितिर कर दिया। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। दोस्तों बाद में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल ने दोहरा शतक ठोक दिया। जी हां दोस्तों, मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से एक नया इतिहास रचा। शुभमन गिल भी मैदान पर अपने शतक के नजदीक बढ़ रहे थे और यशस्वी जायसवाल मैदान पर दोहरा शतक ठोक चुके थे। 207 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल दोस्तों मैदान पर बेन स्टोक का शिकार हुए और उन्होंने अपना कीमती विकेट गंवाया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। जी हां, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया और आते ही पंत ने चौके के साथ शुरुआत की। इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज पंत भी तुम सबको जमकर धोएगा। ऋषभ पंत ने 53वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 54वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिनको 1 रन मिला। ओवर समाप्त हुआ। 56वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 57वें ओवर में ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर पंत आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिकी हुई थी। भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान दोनों ही खिलाड़ी अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज इंग्लैंड के गेंदबाज
गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कुट दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए भारी पड़ती जा रही थी। पंत ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। उधर दोस्तों, शुभमन गिल भी अपने शतक के आगे पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत मैदान पर दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की। 73वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 75वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। नीतीश कुमार रेड्डी का मैदान पर भयंकर तूफान आया, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल 83 ओवर की दूसरी गेंद पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 148 रन बनाने के बाद उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा, जो कि 13 रन बनाकर आउट हुए। बुमराह ने 27 रनों की पारी खेली। हर्षदीप सिंह 7 रन बनाकर आउट हुए। वहीं चाइनामैन कुलदीप यादव ने 11 रन बनाए और दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा 2 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से भारतीय टीम के एक के बाद एक 10 विकेट गिर गए और भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर 107 ओवर में आज इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों 1025 रन बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर 248 में ऑल आउट हो गए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, यह एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला 2 तारीख को खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 तारीख से खेला जाएगा। यह एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि दूसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीता था। अब दूसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट में बताएं।